from IIT. He did not take up any posh corporate job, but followed his first passion of teaching and setting up the Keystone Universe of Education in Ahmedabad. Really proud of you, sir, and congratulations, and looking forward to many more such ventures coming up. Welcome back. Let's continue the ellipse. लास्ट वीडियो में हमने सब कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स एलिप्स के बारे में देखे, एलिप्स के बारे में थोड़ा सीखा समझा. एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस एलिप्स विद अदर थिंग्स. सो दैट इज एलिप्स एंड पॉइंट. पैराबोला में भी ऐसा किया था. पहले पैराबोला सीखा, फिर पैराबोला इन पॉइंट, फिर पैराबोला इन लाइन एंड सो ऑन थिंग्स. सिमिलरली वी आर गोइंग हियर आल्सो कि एक एलिप्स है और फिर एक पॉइंट है. वो पॉइंट एलिप्स पे भी हो सकता है, एलिप्स के अंदर भी हो सकता है और एलिप्स के बाहर भी हो सकता है. हाउ डू वी डिसाइड कि क्या सीन है? जो हाइपरबोला पैराबोला में हमने रूल बनाया था, दैट सेम रूल विल अप्लाई टू ऑल द कोनिक्स, मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. एंड दैट इज कि अगर SP मतलब कर्व के एक्सप्रेशन में P पुट करने पे लेस देन 0 आता है तो इनसाइड होगा, इक्वल टू 0 आता है तो ऑन होगा, ग्रेटर देन 0 आता है तो आउटसाइड होगा. So let's take one example. X square by 2 plus y square by 9 equal to. पॉइंट है 1, 1. बोलो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा? So first thing you have to see कि this is a less than b वाला केस, and you need to understand कि this is true for both the cases. कौन कौन से? A greater than, equal to, less than, B कुछ भी हो, it is true for all the cases. So यहाँ पे भी अपना काम चल जाएगा. So ये तो इक्वेशन हुआ एलिप्स का. बट एक्सप्रेशन की मैं बात करूँ, जो S बोलते हैं अपने, वो होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 9 माइनस 1. सब कुछ एक साइड ले आओ. Now if we take this point P, so SP will be 1 square by 2, 1 square by 9 minus 1, that is negative, and so the point lies inside. If I take point Q as 2 comma minus 1, so what do I get? SQ. SQ will be 2 square by 2, 2 square is basically 4, plus माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई 9 माइनस 1. फिर से इक्वेशन में ही पुट करना. नाउ दिस 4 बाई 2 इज अलोन 2, 2 माइनस 1 करोगे तो 1, 1 प्लस 1 बाई 9 इज 10 बाई 9. वैसे इतने फिनिशिंग की जरूरत है नहीं, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो पॉइंट कहाँ हुआ? आउटसाइड हुआ. सो दिस वे वी कैन फाइंड कि पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड. एज सिंपल एज दैट, नथिंग very difficult or special.
स्पेशल केस होता है जब ऑन द एलिप्स होगा. जब ऑन द एलिप्स होगा तो there are so many things that we are going to discuss. तो एलिप्स का कोई पॉइंट है जो एलिप्स को सेटिस्फाई करता है, उसको a cos थीटा b sin थीटा ही लेना चाहिए पैरामेट्रिक पॉइंट. बट ड्यू टू सम रीजन, अभी पता चलेगा आपको, आई एम टेकिंग अ जनरल पॉइंट x, y. तो अगर पॉइंट कोनिक पे है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो तो आपको क्लियर है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट. पैराबोला में याद करो, जब पॉइंट आया था तो पॉइंट का हमने फोकस से डिस्टेंस निकाला था, PS. तो लेट्स फाइंड आउट PS क्या है. So this PS comes out to be x minus AE comma 0 plus y minus 0 का स्क्वायर. ध्यान रखो x का कोऑर्डिनेट क्या था, AE comma 0, तो PS का ये फॉर्मूला लग गया. If I do it, what I get is x square plus a square e square 2aex plus y square. अब ये पूरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा AE माइनस एक्स, a minus EX. This will comes out to be A minus EX. ये आपका होमवर्क है, आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे? y का वैल्यू इक्वेशन से निकाल के रखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. यहाँ से y का वैल्यू निकाल के यहाँ रखोगे, इट बिकम a माइनस EX का होल स्क्वायर. बट why I am not doing this is I am going to do the same thing with other reason way. तो कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, और नहीं आता है तो आप सीखें. ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स बनाया, दैट इज x इक्वल टू a बाई ई, और उस पे ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. फुट ऑफ परपेंडिकुलर को m बोलते हैं. एंड वी नो दैट इन एलिप्स PS बाई PM इक्वल टू E होता है, तो PS विल बिकम E टाइम्स PM. नाउ व्हाट इज दिस PM? परपेंडिकुलर थोड़ा सा टेढ़ा है, उसको सीधा करते हैं. दिस इज योर परपेंडिकुलर. सो चलो थिंक अबाउट इट, व्हाट वुड बी दिस PM? PM का लेंथ क्या होगा? ध्यान से देखना, ये पूरा है A बाई E. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x इक्वल टू a बाई ई, मतलब वो ओरिजिन से या y एक्सिस से a बाई ई डिस्टेंस पे. उसमें से दिस पार्ट इज व्हाट? दिस पार्ट इज x. कैसे? p का कोऑर्डिनेट x, y है, उसका y एक्सिस से जो डिस्टेंस है इस केस में वो x है. सो अगर मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, रिमेनिंग पार्ट चाहिए. वापस से देखना, ये जो पूरा पार्ट है वो a बाई ई है. ये पूरा पार्ट, पूरा येलो इज a बाई ई. उसमें से ये मैं x हटा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट a बाई ई माइनस x. डू दिस अगेन एंड यू विल बी एबल टू डू दिस. ट्राई कर लो सभी लोग. यू ट्राई दिस एंड फाइंड ऑन योर ओन. अब जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मुझे मिला a माइनस EX, जो मैंने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ. सिमिलरली एलिप्स में दो फोकस होते हैं. सो अगर PS फाइंड किया है तो PS डैश भी फाइंड करना पड़ेगा, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा. और अगर PS के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, PS डैश के लिए भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इट बिकम PM डैश. तो सिमिलरली जो PS डैश होगा दैट विल बी E टाइम्स PM डैश. अब PM डैश में मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूं, बट इट विल बी A बाई E प्लस X. So that will give you A plus EX. So पैराबोला में किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस था A plus X.
सिंगल फोकस था, यहाँ दो फोकस है, यहाँ होगा a माइनस EX और a प्लस EX. So we say कि focal distances, not distance but distances of any point x comma y on the ellipse is a plus minus EX. अभी a plus minus EX जो आए हैं, these are very nice numbers. If I say तो इन दोनों का सम क्या है? तो इन दोनों का सम है 2a, और वो 2a स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो कांस्टेंट है. सो आई विल राइट कि PS प्लस PS डैश इज 2a. हमने डिफरेंस नहीं निकाला, क्यों? डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, 2EX है, x पे डिपेंडेंट है, वेरी करता रहेगा, कोई फायदा नहीं. मल्टीप्लीकेशन नहीं निकाला, a स्क्वायर माइनस e स्क्वायर x स्क्वायर, वापस x पे डिपेंडेंट है, वेरी होता रहेगा, कोई फायदा नहीं, जब जरूरत पड़ेगा फाइंड कर लेंगे. रेशियो नहीं निकाला, स्क्वायर नहीं निकाला, एग्जैक्टली वी फाउंड द सम बिकॉज सम वाज कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट होना इज अ बिग थिंग एक्चुअली. सो व्हाट दे आर सेइंग कि भाई किसी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम निकालोगे तो हमेशा वो फिक्स आएगा, एंड दिस इज वेरी बिग थिंग, एंड आई कैन से एंड आई विल से दैट दिस इज a second, or you can say third definition of ellipse. So write down the definition of ellipse. Locus of a point, sum of whose distances from two fixed points, say S or S dash, is a constant, say 2a, is called ellipse. The only thing you have to keep in mind कि जो 2a है, ये जो कांस्टेंट है, वो s और s डैश के बीच का जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा होना चाहिए. देख, ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं. इफ यू सी माय वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो पार्ट है, उसमें एलिप्स और हाइपरबोला आता है. वहां यू हैव टू मेक श्योर दैट ये जो कांस्टेंट है वो एस डैश से बड़ा है. सो वंस यू वॉच दैट वीडियो एंड दिस, देन यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस. सो एलिप्स क्या फोकल डिस्टेंसेज ऑफ पॉइंट a plus EX, a minus EX, दोनों का सम कांस्टेंट है. तो दिस इज अनदर डेफिनेशन. यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस स्क्रीन ऑल्सो. अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? प्रत्येक मैं बीच में एक छोटा सा फोटो या GIF ऐड करूंगा, दैट विल शो यू कि ये एलिप्स है, ये उसके फोकस हो गए A और B. लेट्स से एलिप्स का कोई भी पॉइंट ले लो, लेट्स से दिस. ये जो PA प्लस PB है वो 2A है, और 2A is this length of major axis. You have to remember this. Now the beauty of the question is कि अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो भी PA प्लस PB 2A होगा. अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो भी PA प्लस PB 2A होगा. Even if I take this point, तो भी कहाँ गया, PA plus PB will be 2A. So that is the good thing about this property. तो questions में क्या आता है, एक कि find locus of a point P sum of whose distances from A and B is equal to 5. A constant. अगर 5 की जगह मैं कांस्टेंट लिख दूं तो इट विल बिकम जनरल एलिप्स. मैंने 5 लिख दिया. अब A मैं लिख देता हूं -1, 2 और B मैं लिख देता हूं 3, 5. Now find the locus of point P, sum of whose distances from A and B is equal to 5. A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए, तो पॉज कर लो और फाइंड कर लो, because I'm going to tell you very important concept after this. So you think कि this is an ellipse,
बट एक्चुअली इट इज नॉट। आप फाइंड करेंगे एलिप्स नहीं आएगा। क्यों? मैंने बोला था पी ए प्लस पी बी का वैल्यू 2a, मतलब एस एच डैश से ज्यादा होना चाहिए। इस केस में ए बी से ज्यादा होना चाहिए वो कांस्टेंट, जबकि एक्चुअली में क्या है कांस्टेंट? कांस्टेंट 5 है। कांस्टेंट इज 5 एंड ए बी इज, फाइंड करो ए बी, -1, 2 का 3, 5 से डिस्टेंस फाइंड करोगे तो ये भी 5 आएगा। सो व्हाट यू सी दैट कि पी ए प्लस पी बी जो आया वो ए बी के इक्वल आ रहा है, और ए बी के इक्वल आ रहा है तो इट विल बी नॉट एलिप्स बट इट विल बी अ लाइन। So let me write some cases equal to lambda. So question 1, lambda equal to 5 and answer line AB. Question 2, lambda equal to 6. अगर lambda का वैल्यू 6 है, now it is clear that कि जो 2a है वो 6 है, जबकि AB का वैल्यू 5 है। इस बार जो SS डैश है वो AB से कम है, and so I can say that this is an ellipse. Now if I say question 3 कि भाई lambda equal to 4 है, अब lambda equal to 4 होगा तो उसका आंसर आएगा एक्चुअली नल सेट। सर्कल नहीं आएगा, पैराबोला नहीं आएगा, एलिप्स नहीं आएगा, हाइपरबोला नहीं आएगा, नल सेट आएगा। मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि रीजन ये है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम थर्ड से ज्यादा ही होता है। तो अगर कोई भी पॉइंट P है जो AB लाइन पे लाई करता है तो इक्वल हो गया तो 5 हो गया, और बाहर अगर हुआ तो ये जो PA प्लस PB है वो 5 से तो ज्यादा ही होगा, बिकॉज दिस इज 5। सो PA प्लस PB हैज टू बी ग्रेटर देन 5, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो या तो PA प्लस PB 5 हो जाए तो उस लाइन पे आ जाएगा, 5 से ज्यादा होगा तो बाहर कहीं भी जाए। अब वो एलिप्स बनाता है, हाइपरबोला बनाता है, ऑल डिफरेंट थिंग, बट होगा बाहर तो ही कुछ और बनेगा। मतलब या तो PA प्लस PB 5 होगा या उससे ज्यादा होगा। उससे कम लोगे 4 जैसा कुछ तो इट विल बिकम नल सेट। सो वन थिंग वी अंडरस्टैंड दैट PA plus PB is always greater than equal to AB. That you keep in mind, going to help you in the future. कि PA plus PB का मिनिमम वैल्यू AB होता है। अब साथ में ये भी बता देता हूँ कि PA माइनस PB का मैक्सिमम वैल्यू AB होता है। PA माइनस PB हमेशा AB से कम होगा। माइनस है तो नेगेटिव भी आ सकता है, तो मॉड लगा देते हैं। तो अंडरस्टैंड, PA प्लस PB का मिनिमम AB और PA माइनस PB का मैक्सिमम AB। अगर वो नहीं समझ में आई बात, नो इश्यूज, बस ये समझ लो कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट कि आपको क्या मिलने वाला है। देखो, हमने कुछ फाइंड नहीं किया, एक्चुअल इक्वेशन फाइंड नहीं किया है। एक्चुअल इक्वेशन फाइंड करेंगे तो जो आना है आएगा, बट इट विल टेक टाइम। बट जस्ट लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ लैम्डा वी कैन से कि दिस इज एलिप्स और लाइन और नल से, और चौथी पॉसिबिलिटी नहीं। बट स्टिल आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस फॉर एलिप्स, क्योंकि लाइन का तो सिस्टम बहुत आसान होगा। तो लैम्डा मैं 6 ले लेता हूँ। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व PA प्लस PB इक्वल टू 6। P का लोकस फाइंड करना है तो HK मानते हैं, बट आई एम अ टीचर सो आई नो व्हेन आई कैन टेक X एंड Y। सो PA हो जाएगा x माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। A पॉइंट से डिस्टेंस देख लो का रूट, B पॉइंट से डिस्टेंस x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर का रूट, दैट इज 6। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर यू। लेट मी स्क्वायर इट, क्योंकि रूट हटाना है, बट नॉट दैट सिंपल। रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग तो करना है, बट स्क्वायरिंग के पहले एक रूट को आइसोलेट कर लेना होता है। इफ यू आइसोलेट वन रूट
then it will be over in the first step only. तो एक सिंगल रूट मैंने अलग कर दिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्क्वायर एंड आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा y माइनस 2 का स्क्वायर, दैट विल बी y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखोगे तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस और b का स्क्वायर हुआ ये x माइनस 3 का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और y माइनस 5 का स्क्वायर है तो y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ओके, और कुछ? ऑल क्लियर? रॉन्ग है, a माइनस बी का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा तो माइनस 2a और ये सेकेंड वाला। नाउ यू सी कि भाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या? लेफ्ट में देखोगे तो 2x और ये माइनस 6x उधर गया तो 8x बचा। y का टर्म देखोगे तो माइनस 4y और इधर माइनस 10 उधर गया तो प्लस 10y, 10 minus 4 is 6y. If you see the constant, then we have 36 and 9, 45 and 25, that is 70. और इधर क्या है 4 plus 1 5, तो this become minus 65. Equal to what do I get is minus 12 और ये सेकेंड वाला। Now let's see कुछ बचा तो नहीं है। अंडरलाइन करने का ये एडवांटेज होता है कि you will know कि कुछ बचा हुआ। So we have covered all the terms. Now what we do is, and what I did actually, simplify करने के साथ साथ एक स्टेप और किया है मैंने कि रूट को वापस से आइसोलेट कर दिया है, तो पूरा का पूरा रूट बिल्कुल अलग हो गया। Now we can square again, and now when I square, I will get a square. I'm not getting good feeling about it. काफी लेंथी है, but still. Plus b square plus c square minus 2ab मतलब 16 into 65x 2bc मतलब 2 6 65y प्लस 2 8 6 xy, ये आप देख लेना, सिंपल है, फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू माइनस 12 एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10। Now simplifying whole this is minus 12 इधर आके प्लस 12 हो जाएगा, that will give you 76 x square. y square if you see minus 12 है इधर आके प्लस 12 हो जाएगा तो 48 y square हो गया ना। फिर x का कुछ टर्म आएगा, फिर y का कुछ टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट कोई टर्म आएगा। Now this is the kind of equation we are going to get if we are taking random focus, but that is basically answer. If you want, you can complete it and find value of lambda and then h square minus ab, which is not advisable. If you really want to do practice and see कि actually it works or not, then I will give you another example. You choose minus 2 comma 0 0 comma 2 and lambda equal to 5. If you solve this question, you will get a good result. So it will be comfortable to calculate, easy to calculate and sensible होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। So this is how we find equation of ellipse. तो first method था, first understanding था कि भाई PS by PM equal to E less than 1 होना चाहिए। दूसरा सेकेंड डिग्री इक्वेशन में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 h स्क्वायर लेस देन ab होना चाहिए और थर्ड pa प्लस pb कांस्टेंट होना चाहिए। सो पोजीशन ऑफ पॉइंट हो गया, फोकल डिस्टेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भाई एक स्ट्रिंग है, जिसके बीच में सपोज एक स्ट्रिंग है जो दो हिंजेस पे के अराउंड ऐसे घूम रहा है और ये जो आपको थर्ड पॉइंट P दिख रहा है वहां पे आप पेन फंसा दो उसमें। सपोज एक आपने स्ट्रिंग लिया, एक थ्रेड लिया, लेट मी शो यू।
समथिंग लाइक दिस। इसको यहाँ पे ये जॉइंट है ना, कोई भी दो फिक्स पॉइंट कर दो और फिर दो फिक्स पॉइंट अगर हो गए तो यहाँ पे ये पेन फंसा के टाइट कर दो और इसमें से घुमा दो। ये पेन का जो लोकस आपको दिखेगा दैट विल बी एक्चुअली एन एलिप्स। वो GIF में ऐड करूंगा या कर दिया होगा अभी, उसमें आपको दिखेगा। सो बोलेंगे स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर। सो एंड देयर विल बी सम अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो। जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो क्या होगा? स्ट्रिंग का लेंथ होगा PA और A और B भी सपोज दिया है -1, 1 एंड 3, -2। सो PA प्लस PB का वैल्यू आप प्लस AB का वैल्यू 10 हुआ। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी PA प्लस PB प्लस AB। अब AB का लेंथ आपको फिक्स है क्योंकि A and B पॉइंट आर फिक्स, तो इफ यू कैलकुलेट दिस विल कम्स आउट टू बी 5। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 10 की जगह 12 कर लेते हैं, नहीं तो फिर से लाइन आ जाएगा। ओके, सो PA प्लस PB हमें क्या मिला? PA प्लस PB वी आर गेटिंग 7 विच इज एक्चुअली ग्रेटर देन AB। सो जब P में पॉइंट में पेन लगा करके पूरा रोटेट करेंगे सो यू विल गेट दिस एलिप्स। अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, इसेंट्रिसिटी पूछी जा सकती है, whatever they want they can ask you, because this AB is what? AB is basically 2AE if you remember. Here A and B are basically what? Foci, और फोकस का होता है कोऑर्डिनेट। स्टैंडर्ड में अगर देखें तो AE, 0 और -AE, 0। अब इसमें कोऑर्डिनेट वो नहीं होंगे लेकिन रिलेटिव पोजीशन वो चेंज नहीं होगा। पैराबोला में भी ये समझाया था मैंने आपको कि आप पोजीशन चेंज कर लो, रिलेटिव पोजीशंस कभी चेंज नहीं होती। तो फोकाई के बीच का डिस्टेंस, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस इज ऑलवेज 2A। और 2A का वैल्यू हमें क्या मिल गया? यहाँ से 7 मिल गया, और 2AE का वैल्यू AB विच इज 5। सो वी कैन सी दैट कि जो E होगा कैसे मिलेगा? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 कम्स आउट टू बी 5/7। अब E मिल गया तो हमें A मिल जाएगा। कैसे? सेकेंड इक्वेशन, अच्छा A तो हमें पहले से पता है 7/2। जब हमें A पता है, E पता है, तो वी कैन फाइंड B। नाउ सी, हमने E का फॉर्मूला देखा था √1 - b²/a²। इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो AE का वैल्यू भी देखा था आपने, b² - a² आया था। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि b² का वैल्यू क्या आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो b² का वैल्यू आएगा a² × 1 - c²। ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सिर्फ फॉर्म चेंज किया हुआ है। सो दे आर ऑल आर सेम, बट अगर आपको तीनों याद कर पाओ तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो b का वैल्यू हो जाएगा a² 1 - e² का रूट, दैट इज 49/4 1 - 25/49 का रूट, दैट इज योर b। अब आपको a मिल गया, b मिल गया, e मिल गया। नाउ व्हाटएवर यू वांट यू कैन फाइंड। सो दैट इज द होल आइडिया। ये PS प्लस PS डैश इक्वल टू 2A पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये उसका ज्योमेट्रिकल टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।